Hello friends, welcome once again. My name is रवि रंजन कुमार and you are watching R2K English. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल लेके आऊँगा, तो मैं उसी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का आज जो टॉपिक है जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे थोड़ी मदद मुझे भी मिलेगी और आपके पास भी मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल, यदि इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं से पढ़ लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है 100% नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स? हम लोग 100% नहीं सीख पाएंगे इन दोनों को। और यदि हम लोग इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिए वर्ब को, तब अब जाके हमारा 100% कॉन्सेप्ट इससे तैयार होगा। क्यों? क्योंकि इसका रूप भी इन्हीं दोनों के जैसा होता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, मगर सिर्फ इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो इनसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता इसको जब छोड़ के पढ़ते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? मगर हम लोग क्या करेंगे, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे एंड आई मेक यू श्योर दैट हम लोग क्या करेंगे, विद इन 5 सेकेंड्स में ही अंतर पता कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? कि तीनों में अंतर क्या है। यदि सेंटेंसेस में इन तीनों का यूज हुआ है तो वो एज अ वर्ब यूज हुआ है, या फिर एज अ जेरेंड यूज हुआ है, या फिर एज अ पार्टिसिपल यूज हुआ है। हम लोग बहुत ही आसान तरीकों से इसको पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि सबसे पहले हम लोग इसकी बनावट की बात करें, इसका जो होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो वर्ब का भी स्ट्रक्चर होता है V प्लस ING और जेरेंड का भी स्ट्रक्चर होता है V प्लस ING और पार्टिसिपल का भी स्ट्रक्चर होता है V प्लस ING। क्लियर फ्रेंड्स? तीनों का स्ट्रक्चर जो होता है, तीनों का रूप जो होता है बिल्कुल सेम होता है। यहीं पर हम लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि V प्लस ING जो होता है सेंटेंस में क्या एक वर्ब है या क्या एक जेरेंड है, क्या फिर ये एक पार्टिसिपल है। यही पता नहीं कर पाते, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर तुक्का लगा देते हैं कि ये होगा या ये होगा ये होगा। क्लियर है? हम लोग ऑथेंटिक इसका क्या आइडेंटिफिकेशन होता है वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको तो हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। नॉमिनेशन यदि इन तीनों का करें तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ये जो हमारा होता है वर्बल नाउन, ये हमारा वर्बल नाउन कहलाता है और ये हमारा कहता है वर्बल एडजेक्टिव। क्लियर फ्रेंड्स? ये हमारा मेन वर्ब कहलाता है, V प्लस ING फॉर्म जो होता है, और V प्लस ING फॉर्म होता है वो वर्बल नाउन भी कहलाता है, और V प्लस ING फॉर्म होता है वो वर्बल एडजेक्टिव भी कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम लोग यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझें कि V प्लस ING का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एज 3 फॉर्म्स में होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहले तो ये क्या काम करता है, ये मेन वर्ब का काम करता है। दूसरा ये काम कैसे करता है फ्रेंड्स, तो ये नाउन का काम करता है। तीसरा ये काम कैसे करता है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का काम करता है। एक V प्लस ING 3 फॉर्म में आता है और वो 3 फंक्शन करता है, डिफरेंट फंक्शन करता है एक ही फॉर्म। क्लियर है? तो इन्हीं तीनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि V प्लस ING आया तो क्या वो है एक मेन वर्ब है, या क्या वह एक नाउन है, या क्या वह एक एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा आसान बनाना चाहता हूँ कि आखिर में ये हम लोग को पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यदि मैं बोलूँ कि एक माँ है, क्लियर फ्रेंड्स, एक माँ है और उसके 3 बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे हैं, इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है और इसका नाम मोनू है। क्लियर फ्रेंड्स? इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, इसका नाम मोनू है और तीनों बच्चे जुड़वा है। तीनों बच्चे बिल्कुल सेम है, देखने में रूप रंग आकार हाइट सारे चीज में सेम है। क्लियर फ्रेंड्स?
जिस प्रकार से इन तीनों देखने में बिल्कुल सेम है, उसी प्रकार से क्या है, इस माँ के तीनों बच्चे बिल्कुल सेम है। क्लियर। अब सिचुएशन देखिएगा फ्रेंड्स, जो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती है कि एक सेंटेंस में भी प्लस आई एन जी लिखा हुआ, क्या वह एक वर्ब है या फिर क्या वह एक जेरेंड है, फिर वह क्या वह एक पार्टिसिपल है। वही सिचुएशन इस माँ के साथ होता है कि मान लीजिए उसका कोई बच्चा एक आ रहा है, तो वो देख के थोड़ी ना बता सकती है कि वह राम मेरा बेटा आ रहा है, या वह श्याम मेरा बेटा आ रहा है, या फिर वह मेरा मोनू मेरा बेटा आ रहा है। क्लियर है। वही सिचुएशन उस माँ के साथ भी हो रही है और वही सिचुएशन हमारे साथ भी हो रही है। क्लियर फ्रेंड। तो वो माँ जो है कैसे हैंडल करती है इस सिचुएशन को, उसी प्रकार से हम तीनों को क्या करना है, हैंडल करना है। तो माँ कैसे हैंडल करती है, अब एक चीज यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स कि ये तीनों देखने में तो चलो सेम है मान लिए, मगर क्या इनका एक्टिविटी, क्लियर है, इनकी एक्टिविटी, इनकी डिजायर्स, इनके इंटेंशंस, क्लियर, इनके लाइक्स, इनके डिसलाइक्स क्या सेम होंगे? क्या जो यह पसंद करता है ये दोनों भी पसंद करते हैं? मान लिया इसको मीठा पसंद होगा, इसको तीखा पसंद होगा, या इसको खट्टा पसंद होगा। क्लियर फ्रेंड्स। किसी को लाल पसंद होगा, किसी को काला है, किसी को ब्लू। क्लियर है। किसी को पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को कंप्यूटर या फोन अच्छा लगता होगा, या किसी को विलेन टाइप का बनना बढ़िया लगता होगा, गुंडे टाइप का बनना। बात को समझ रहे फ्रेंड। देखने में तो चलो मान लिया कि ये सेम होंगे, मगर क्या इनके एक्टिविटी भी सेम होंगे? जी नहीं होंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो यही होता है। तो इसी से क्या करती होगी ये माँ, अपने बच्चों को पहचानती। बोलने का तरीका तीनों का अलग हुआ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेन जो होता है लिखने का भी काम करता है और मर्डर करने का भी काम करता है। पेन दिखता कैसा है, कोई भी चीज दिखती कैसे है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो चीज फंक्शन कैसे कर रहे हैं उससे हमें मतलब है। जिस प्रकार से पेन से लिख रहे हैं तो ये कलम है, मर्डर कर देंगे तो यही पेन हथियार बन जाएगा। तो यही पेन का देखिए रूप कैसे चेंज हो गया। क्लियर। देखने में तो दोनों एक ही जैसा है, सेम है, यहाँ भी पेन है वहाँ भी पेन है, मगर फंक्शन इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। बात को समझ रहे होंगे मेरे। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखने में तो तीनों सेम लग रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स। मगर इसका ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं वो हमें पकड़ना है, और यदि हम लोग इसके फंक्शन को पकड़ लिए तब जाके इसको हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है हम लोग बहुत ही मतलब विदिन 5 to 6 सेकेंड्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वन बाय वन फ्रेंड्स हम लोग क्या कर देंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ब को ही। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग किसको समझेंगे, वर्ब को, जिसको कि क्रिया बोला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। वर्ब को हम लोग समझेंगे। तो ये इसका फॉर्म जो होता है वो फॉर्म तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कैसा फॉर्म होता है, वी प्लस आई एन जी। ऐसा तो तीनों का वी प्लस आई एन जी होता है। क्लियर है। तो इसका फॉर्म कैसा होता है, वी प्लस आई एन जी। अब इसका रूल क्या बोलता है फ्रेंड्स, इसका रूल कैसे हम लोग, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट वी प्लस आई एन जी फॉर्म्ड वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस इज अ वर्ब। हम लोग कैसे पता करेंगे कि वी प्लस आई एन जी का जो वर्ड है वो किसी भी सेंटेंस में वर्ब है, वो कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई या हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज। क्लियर है। तो इसका रिकॉग्नाइज का रूल जो होता है, if the word which is formed v plus ing and used after clear friends is, am, are, was, were, be, been, being, यही 8 वर्ड्स को हमें याद रखना। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। क्लियर फ्रेंड्स। तो अभी मैंने क्या बताया कि वैसे शब्द जिसका रूप कैसा हो, जिसका बनावट कैसा हो, तो वी प्लस आई एन जी। क्लियर है। उसका रूप बनावट कैसा हो, वी प्लस आई एन जी हो, और वह यूज इन 8 वर्ड्स में किसी एक के बाद किए जाए, वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। इतना हमें याद रखना। क्लियर फ्रेंड्स। होना क्या चाहिए, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, इन 8 में से कोई एक शब्द आना चाहिए, और उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए फ्रेंड्स,
वी प्लस आई एन जी। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये हो जाएगा हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग प्लस भी प्लस आई एन जी। इसके बाद यदि भी प्लस आई एन जी है तो वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, हमारा वर्ब कहलाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको पता कर सकते हैं, बस हमें एक वर्ड से याद रखना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये होता है बी का फॉर्म होता है। क्लियर है? तो अब चलिए रूल हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? फुल स्टॉप लास्ट में देना है। इंग्लिश में सेंटेंस जब भी खत्म होता है जब उसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। क्लियर है? तो आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर यहीं पर देखिए क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसा है, वी प्लस आई एन जी। क्लियर है? तो इसका रूल मैंने क्या बताया था, रिमेम्बर कीजिएगा कि फॉर्मेशन कैसा हो, उसके रूल, वर्ड का फॉर्मेशन कैसा हो, वी प्लस आई एन जी हो, और उसके जस्ट पहले इन 8 में से कोई यूज किए गए हों, तब वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो देखिए तो ये एम जो है इस 8 में कहीं है, तो ये सेकेंड नंबर पर है। क्लियर फ्रेंड? तो इसका मतलब क्या है, ये वी प्लस आई एन जी क्या है, एज अ वर्ब इस सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है। क्लियर फ्रेंड? बहुत ही सिंपल है ये। अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूं यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी। क्लियर? तुम क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो। तो अब देखिएगा पहले हम लोग को वही शब्द देखना है जिसका फॉर्मेशन कैसा हो, वी प्लस आई एन जी, स्ट्रक्चर जिस शब्द का कैसा हो, वी प्लस आई एन जी। ठीक है? तो इसका देखिएगा वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा, वी प्लस आई एन जी है। इसी को हम लोग को पिक आउट करना है और जस्ट इसके बाद देखना है कि कोई हेल्पिंग वर्ड में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बी, इन 8 में से कोई एक चीज। तो देखिए आर है। क्लियर है? तो आर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ये तो हमारा क्या था, वर्ब को पहचानने का नियम। क्लियर फ्रेंड्स? इस नियम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ब को बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? इसको तो हम लोग पहचानने के लिए सीख गए। अब इसके दूसरे फॉर्म को सीखते हैं कि जेरंड को हम लोग कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में। तो दूसरा जो हमारा है जेरंड। क्लियर फ्रेंड्स? पहला वर्ब को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए, वो थोड़ा सिंपल था पहचानना। अब कंफ्यूजन जो होता है जेरंड और पार्टिसिपल में, तो दूसरा जो हम लोग अब जो सीखेंगे वो जेरंड के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जेरंड जो क्या होता है फ्रेंड्स, कि व्हेन वी प्लस आई एन जी स्ट्रक्चर्ड वर्ड एक्ट्स एज अ नाउन इन एनी सेंटेंस दैट इज कॉल्ड जेरंड। यदि वी प्लस आई एन जी स्ट्रक्चर वर्ड जो होता है किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करे, नाउन की तरह फंक्शन करे, तो वो क्या कहलाता है, जेरंड कहलाता है। ये इसका होता है पहचान। क्लियर है? कि वो नाउन इस, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये नाउन के जैसा यदि सेंटेंस में काम कर रहा है तो क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। क्लियर है? तो इसका फॉर्म तो हम लोग जानते हैं क्योंकि तीनों का फॉर्म तो सेम ही होता है, तो फॉर्म तो पता ही है क्या होगा उसका फॉर्म, वी प्लस आई एन जी होगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब इसको हम लोग पहचान भी गए, आइडेंटिफाई कर लिए कि यदि वह किसी सेंटेंस में नाउन के ऐसा काम कर रहा हो और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, वी प्लस आई एन जी हो, तभी वो क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। क्लियर? तो अब इसका रूल हम लोग पढ़ते हैं, रूल क्या होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट जो इसका होता है, सबसे पहले कि V प्लस आई एन जी जो होगा, द वर्ड V प्लस आई एन जी इज यूज इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यदि V प्लस आई एन जी फॉर्म वर्ड जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुए हैं, तब वो क्या कहलाएंगे, जेरंड कहलाएंगे। इसका रूल नंबर फर्स्ट होता है, व्हेन V प्लस आई एन जी फॉर्म्ड वर्ड यूज्ड
इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड जेरंड। ये इसका रूल नंबर फर्स्ट होता है। तो इसको हम लोग चलिए आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि रूल है, इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम लोग समझते हैं। तो इसको बोला क्या गया है कि वो दो ही जगह यूज होना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने लिखा स्मोकिंग इज इंजरियस, क्लियर फ्रेंड्स, क्या मैंने लिखा, स्मोकिंग इज इंजरियस, स्मोकिंग क्या है, खतरनाक, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है लास्ट में होता है। यहाँ तक तो इतना बात को हम लोग जानते हैं। तो अब देखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान हम लोग दो प्रकार से सीखे हैं। या तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब। तो इसके पहले जो यूज होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, क्लियर फ्रेंड्स। और दूसरा हम लोग क्या पहचाने हैं कि हु और वाट, इन तीनों का जो आंसर देता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, नाउन। और नाउन या प्रोनाउन, ओनली अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन दो ही है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसके अलावा यदि कोई सब्जेक्ट के जगह पर वर्ब लिखा हो या फिर एडजेक्टिव लिखा हो या फिर एडवर्ब लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो सेंटेंस गलत है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं, क्लियर फ्रेंड्स, इतना हम लोग को याद रखना है। तो अब लोग देखिएगा स्मोकिंग इज इंजरियस। तो व्हाट इज इंजरियस, तो स्मोकिंग इज इंजरियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर किसका आ रहा है, व्हाट का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, क्लियर है, नाउन हो गया। और लिखा ये कहाँ है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। ये कहाँ पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, और ये फॉर्म किस फॉर्म में, नाउन फॉर्म में है, क्लियर है। और ये भी प्लस आई एन जी इसका रूप है, ये स्ट्रक्चर इसका। तो रूल में क्या है कि यदि उसका स्ट्रक्चर भी प्लस आई एन जी होना चाहिए और वो लिखे हुए होना चाहिए या तो सब्जेक्ट के जगह पर या तो ऑब्जेक्ट के जगह पर। अब एक्ट कैसे कर रहे हो, नाउन की तरह। तो वो ओवरऑल सारा रूल क्या बोलता है, लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या आता है कि यह एक क्या है, जेरंड है, क्लियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो देखिएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी प्लस आई एन जी है, क्लियर है, इतना पहले देखिएगा। और उसके बाद वो यूज कहाँ हुआ है, क्या वो यूज सब्जेक्ट की जगह पर हुआ है या फिर क्या वो यूज ऑब्जेक्ट की जगह पर हुआ है, क्लियर है। तो ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, क्लियर फ्रेंड्स। और ये एज ए नाउन यूज एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, क्लियर है। और फॉर्म तो इसका स्ट्रक्चर भी प्लस आई एन जी है। तो सीधा हम लोग क्या बोलेंगे कि यह एक क्या है, जेरंड है, क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ तक हम लोग सीखे। अब दूसरा यदि मैं इसका एग्जांपल लूँ, आई एंजॉय टीचिंग। मैं टीचिंग क्या करता हूँ, टीचिंग एंजॉय करता हूँ, क्लियर है। तो अब देखिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहचानने का दो नियम। सबसे पहला तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जो आएगा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो। इसके बाद क्या आ गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है फ्रेंड्स, नाउन या फिर प्रोनाउन पे। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि आई बी यू ये सब प्रोनाउन होता है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, नाउन। देखिए दोनों प्रकार से दोनों ट्रिक यूज करके हम लोग इसका पहचान करेंगे, क्लियर। ये एक तो पहचान इसका ऐसे हो गया, क्लियर है कि ये नाउन है। अब दूसरा पहचान हम लोग व्हाट हु हुम के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू करते हैं कि आई एंजॉय टीचिंग। तो आई एंजॉय व्हाट, मैं क्या एंजॉय करता हूँ। तो आंसर किसका है फ्रेंड्स, व्हाट का आंसर आया। तो व्हाट का आंसर देने वाला क्या होता है फ्रेंड्स, नाउन होता है। देखिए कितना सिंपल है, दो दो ट्रिक से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहचानते हुए चले जा रहे हैं। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स कि इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, वी प्लस आई एन जी है। ये तो देखिए एकदम ऑथेंटिक वी प्लस आई एन जी है, क्लियर है। अब ये फंक्शन कैसे कर रहा है फ्रेंड्स, सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है, क्लियर है। और ये यूज कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। देखिए तीनों रूल इस पर लागू हो रहा है। देखिएगा कैसे कैसे, बी प्लस आई एन जी फॉर्मेशन है और ये फंक्शन कैसे कर रहा है, नाउन की तरह। नाउन कैसे पहचाने हम लोग, वर्ड के थ्रू या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, क्लियर। हर एक ट्रिक लगाते चल रहे हैं। तो सारा कंक्लूजन जो हमारा निकलेगा वो क्या बताएगा कि यह एक जेरंड है, क्लियर फ्रेंड।
तो अगले सेंटेंस में जेरंड जो था सेंटेंस का सब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में जो क्या है जेरंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए रूल में मैंने क्या बताया था कि यह इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के जगह पर यदि यूज हुए, क्लियर, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है या ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, क्लियर, नाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, क्लियर फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट जो होगा आगे आएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो पीछे आएगा, क्लियर। नाउन दोनों फंक्शन करता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, अब प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ पर नाउन की फंक्शन होता है, क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये था इसका रूल नंबर फर्स्ट। अब इसका रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है फ्रेंड्स, इसका रूल नंबर सेकंड बोलता है कि आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, क्लियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन जो होता है अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेके आता है, क्लियर फ्रेंड्स, सेंटेंस में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पिछला जो पढ़ाई होता है फ्रेंड्स, पीछे वाले वो आगे क्या करता है आपको मदद करेगा। तो देखिए अभी ये शब्द को क्या हो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, प्रीपोजिशनल फ्रेज जब मैं बता रहा था तो उसमें क्या बताया था कि प्रीपोजिशन क्या करता है हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेके आता है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर प्रीपोजिशन बोलिए या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बोलिए, प्रीपोजिशन का हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट होता ही होता है, क्लियर है। तो रूल नंबर क्या बोल रहा है कि आफ्टर प्रीपोजिशन यदि इफ भी प्लस आई एन जी स्ट्रक्चर्ड वर्ड यूज्ड, क्लियर है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज, क्लियर फ्रेंड, यदि वो किसी सेंटेंस में सब उसका फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, उसका रूप कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर वी प्लस आई एन जी होना चाहिए, और यदि वो कैसे यूज हो रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन पहले है और इसके बाद क्या यूज हो रहे हैं वी प्लस आई एन जी, क्लियर फ्रेंड्स, इसके बाद वी प्लस आई एन जी यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा जेरंड कहलाएगा, इतना याद रखना है, क्लियर है। या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये हमारा होगा क्या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वही क्या कहलाएगा जेरंड कहलाएगा। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि यदि इसका स्ट्रक्चर तो ये मैंने बना के दिखाया, फिर भी लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैंने लिखा प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन के जस्ट बाद वी प्लस आई एन जे इस फॉर्म में सेंटेंस हो और ये फंक्शन कैसे कर रहे हो एज अ नाउन, तो ये कहलाएंगे क्या जेरंड। देखिए चीज़ कितनी भी आसान होते जा रही है ना। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ कि माई मदर is fond of taking tea, क्लियर है, मेरी माँ जो क्या है चाय पीने की शौकीन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऑफ जो क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, क्लियर फ्रेंड्स, ऑफ क्या है एक प्रीपोजिशन है। ऑफ के बाद देखिए क्या आया, क्या आया फ्रेंड्स, हमारा भी प्लस आई एन जी आया है, क्लियर है, हमारा v प्लस आई एन जी आया, ये दोनों एक साथ हो गया, चलिए v प्लस आई एन जी आया, और ये प्रीपोजिशन के बाद ये इस टेकिंग टी जो है ये क्या है, इसका क्या है ऑब्जेक्ट, क्लियर फ्रेंड्स। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको प्रीपोजिशन दिखे और उसके बाद v प्लस आई एन जी दिखे, और वो क्या कहलाएगा नाउन कहलाएगा, और नाउन का कौन सा रूप कहलाएगा तो जेरंड कहलाएगा, क्लियर फ्रेंड्स। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है कि हमारा जो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाला जो वर्ड होता है, उन दोनों को रिलेट करने का काम करता है। अब जैसे कि ये पोजीशन शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, क्लियर फ्रेंड्स, सिचुएशन शो करता है, क्लियर। अब जैसे कि मैं बोलूँ दिस बुक इज ऑन द टेबल, क्लियर है, तो वो बुक कहाँ है ऑन द टेबल, टेबल पर है, क्लियर फ्रेंड।
तो वो यहाँ क्या स्थिति दर्शा रही है। अब जैसे मैं बोलूँ ही इज कमिंग टू मी, वह मेरी ओर आ रहा है, ये दिशा दर्शा रहा है कि वो मेरे दिशा की तरफ आ रहा है। क्लियर, यही काम होता है प्रीपोजिशन का। अब जैसे इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि सी इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, सी इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। क्लियर है, वो गाने का शौक रखते थे। देखिएगा सी इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, हमें काम किससे है तो वी प्लस आई एन जी शब्द से, तो वी प्लस आई एन जी शब्द ये रहा। इसके पहले देखिए क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब ये वी प्लस आई एन जी वर्ड जो है इसका ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, और इसके बाद हमेशा वी प्लस आई एन जी में जो भी फॉर्म आता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट भी होता है किस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, तो ये नाउन फॉर्म में होता है। तो ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन आया वो हमें क्या पता चला कि यह एक जेरंड है। अब जेरंड कैसे है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका पहचान क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन कि यह ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। क्लियर है, और नाउन के रूप में इसका फॉर्म कैसा है, तो नाउन का फॉर्म है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो प्रोनाउन या तो नाउन, तो ये तो प्रोनाउन है नहीं, तो ये क्या है, नाउन है। तो जब ये नाउन है और ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, जेरंड होगा। क्लियर है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो इसका थर्ड रूल जो होता है, थर्ड रूल जो होता है वो बोलता है आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है, अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स आई का हो जाता है माई, बी का हो जाता है आवर, यू का हो जाता है योर, ही का हो जाता है हिज, सी का हो जाता है हर, इट का हो जाता है इट्स और दे का हो जाता है दियर। क्लियर फ्रेंड्स, ये होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यदि, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस भी प्लस आई एन जी आए, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव इस कॉलम के बाद, इस कॉलम में से कोई भी आए और उसके बाद भी प्लस आई एन जी आए, तब हमें क्या समझना है कि वो एक्ट कैसे कर रहा है, जेरंड की तरह। क्लियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या समझना कि सबसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर में से कोई एक आएगा और उसके बाद यदि वी प्लस आई एन जी फॉर्म होगा तो वो कैसे काम करेगा फ्रेंड्स, एक्ट कैसे करेगा, जेरंड की तरह। क्लियर है, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ही लाइक्स माई टीचिंग, वह मेरा पढ़ाना पसंद करता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी प्लस आई एन जी को ढूंढेंगे, तो ये मिल गया हमारा वी प्लस, सबसे पहले इसी को चूज करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसके पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हाँ फ्रेंड्स है। किसका है, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। क्लियर है, तो ये हमारा टीचिंग जो हो गया कैसे एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है, तो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, तब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तब ये हो जाएगा हमारा जेरंड। क्लियर है, ये हमारा इसका थर्ड रूल था। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसका जो नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, हम लोग वर्ब पढ़ चुके हैं, जेरंड पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पार्टिसिपल। अब हम लोग लास्ट पढ़े फ्रेंड्स, ये है पार्टिसिपल। क्लियर है, तो आप पार्टिसिपल का रूल जो होता है फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट रूल जो होता है वो बोलता है कि बिफोर नाउन, ये बोल रहा है कि वी प्लस आई एन जी
वी प्लस आई एन जी यदि नाउन के पहले यूज हुआ हो। क्लियर है? किसके पहले? नाउन के पहले। इफ वी प्लस आई एन जी फॉर्म वर्ड यूज्ड बिफोर एनी नाउन दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। क्लियर फ्रेंड्स? ये क्या कहलाएगा? हमारा पार्टिसिपल कहलाएगा। कब? जब ये नाउन के पहले होगा और ये होगा किस फॉर्म में? तो वी प्लस आई एन जी में, तब ये हमारा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? पार्टिसिपल। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो इसका यदि मैं एग्जाम्पल दूँ तो ये ध्यान देना है कि नाउन के पहले ही हमेशा आना है। क्लियर है? तभी जाके क्या होगा? एक पार्टिसिपल कहलाएगा। क्लियर फ्रेंड? अब जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ कि आई सॉ अ डांसिंग, आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, मैंने एक नाचती हुई लड़की को देखा। वहाँ से बहुत सारी लड़की थी मगर मैं पॉइंट आउट किसके ऊपर कर रहा हूँ? एक डांसिंग गर्ल पे, जो लड़की नाच रही है। वहाँ बहुत सारी लड़की है मगर मेरा पॉइंट आउट है नाचती हुई लड़की के। क्लियर फ्रेंड? तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाले, ये जो गर्ल जो हमारा है ये फ्रेंड्स क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर है? नाउन हो गया। देखिए ये, और नाउन के पहले वी प्लस आई एन जी फॉर्म, देखिए ये वी प्लस आई एन जी फॉर्म यूज हुआ है। क्लियर? नाउन के पहले, तो नाउन के पहले क्या यूज होता है फ्रेंड? एडजेक्टिव। तो ये एज एन एडजेक्टिव तो यहाँ यूज हो ही रहा है। क्लियर है? और ये फॉर्म वी प्लस आई एन जी फॉर्म में है। क्लियर है? तब ये काम कैसे कर रहा है फ्रेंड्स? हम लोग बोल सकते हैं कि तब ये काम कैसे कर रहा है? पार्टिसिपल के जैसे। देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं हर एक चीज़ों को। क्लियर है? अब इसके नेक्स्ट रूल की ओर यदि हम लोग बढ़े, सेकेंड रूल की ओर, ये होता है फ्रेंड्स आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस। आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो आई का जो होता है वो मी होता है। क्लियर है? तो बी का जो होता है वो अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही हो जाता है, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है फ्रेंड्स वो हिम हो जाता है। क्लियर है? और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हर ही रहता है। हर इसका ऑब्जेक्टिव केस भी रहता है और पॉजेसिव केस भी रहता है। यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव केस लिख देता हूँ। और ईट का जो है वो फ्रेंड्स ईट ही रह जाता है, या फिर इसका नहीं भी होता है। और दे का जो होता है फ्रेंड्स वो दैम हो जाता है। देखिए क्लियर है? तो अब हमें किसकी बात करनी है? पार्टिसिपल में हम लोग बात करेंगे इस कॉलम की, और हम लोग जेरेंड में बात किए थे इस कॉलम की। इतना ध्यान रखना है कि इसके बाद कोई वी प्लस आई एन जी आया तो हम लोग क्या समझे थे कि वो क्या है? जेरेंड है। और इसके पहले यदि कोई आ जाएगा वी प्लस आई एन जी तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो पार्टिसिपल है। तो ये पार्टिसिपल वाला कॉलम है और वो जेरेंड वाला कॉलम है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आफ्टर ओ सी। क्लियर फ्रेंड्स? ये क्या हुआ? इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के बाद यदि लिखा हुआ है तभी हमारा क्या होगा? पार्टिसिपल। तो ओ सी है। अब जैसे कि हम लोग बोले यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया ये ऑब्जेक्टिव केस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस प्लस वी प्लस आई एन जी। और वी प्लस आई एन जी यूज हुआ है फ्रेंड्स हमेशा किसके बाद? ऑब्जेक्टिव केस के बाद। तब हमें क्या समझना है कि तब ये क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल। क्लियर है? ये हमारा हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए। क्लियर फ्रेंड्स? अब जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ हमें सबसे पहले पॉइंट आउट बिल्कुल वी प्लस आई एन जी करना कि इसी की मदद से हम लोग हर एक चीज़ को कर सकते हैं। तो ये हमारा वी प्लस आई एन जी फॉर्म मिल गया। अब देखिए क्या बोला है फ्रेंड्स कि वी प्लस आई एन जी फॉर्म होना किसके पहले चाहिए था? तो ओ सी के, मैंने ऑब्जेक्टिव केस के। तो देखिए कि हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है? तो जी हाँ, ही किसका ऑब्जेक्टिव केस है? तो ये सॉरी हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है? तो ही का ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? ऑब्जेक्टिव केस भी मिल गया और यहाँ वी प्लस आई एन जी मिल गया। ये देखिए क्रिकेट हमारा क्या है? नाउन है और इसके पहले भी यूज हो रहा है। तब ये दूसरा क्या हो गया? ये एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव भी है, वी प्लस आई एन जी के फॉर्म में भी है, और ये इसके पहले हिम मैंने ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ भी है। तो ओवरऑल यदि हम सारे रूल को मिला के एक बात कंक्लूजन निकालें तो क्या निकलेगा कि यह एक पार्टिसिपल है।
क्लियर फ्रेंड्स, इतना रूल्स था हमारा पार्टिसिपल का। और बाकी वो लोग जेरंड का पढ़े और फिर हम लोग किसके बारे में पढ़े फ्रेंड्स, वर्ब के बारे में पढ़े। तो तीनों के बारे में क्या हम लोग आज डिटेल से पढ़े। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जो लोग ध्यान से इस सेशन को समझे होंगे, गहराई से पढ़े होंगे, वही क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा जो बस ऐसे वीडियो देखे उनको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि मैं लिखूं यू आर बोरिंग, यू आर बोरिंग, और दूसरे में यदि मैं लिखूं कि सी इज इंटरेस्टिंग। आप लोग को क्या करना है फ्रेंड्स कि ये बोरिंग और ये इंटरेस्टिंग क्या एज एन वर्ब का काम कर रही है, या फिर एज एन जेरेंड का काम कर रही है, या फिर एज एन पार्टिसिपल का काम कर रही है। दोनों के बारे में फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? तो आज तक यही, फिर अगले वीडियो में लेके आऊँगा। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं। तो आज के लिए